नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। जब सरकार की योजनाएं जमीन पर उतरती हैं तो लोगों में खुशहाली आती है और यही वजह है कि हरियाणा हैप्पीनेस इंडेक्स में लगातार ऊपर उठ रहा है, क्योंकि वहां मनोहर लाल सरकार अपनी हर योजना को पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के अलावा सरकार भविष्य को देखते हुए न सिर्फ योजनाएं बना रही है बल्कि क्रियान्वयन भी करा रही है। मनोहर लाल सरकार की योजनाओं की बदौलत आज हरियाणा तरक्की की राह पर चल पड़ा है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल रहा है, लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। डिजिटल हरियाणा में भ्रष्टाचार पर नकेल कसी गई है तो वहीं धर्म स्थलों का निर्माण भी हो रहा है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के गुरुग्राम, मानेसर और मेवात जिले को मिलने जा रहा है बड़ी सौगात। मनोहर लाल सरकार ने इन जिलों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है और इन परियोजनाओं के शुरू होने से गुरुग्राम, मानेसर व मेवात के लोगों के लिए स्वर्णिम युग की शुरुआत होगी। लंबे समय से पानी की कमी से जूझ रहे गुरुग्राम, मानेसर और मेवात क्षेत्र के लोगों को निर्बाध पेयजल सप्लाई सुलभ हो जाएगी। पानी के शोधन के लिए भी योजनाएं तैयार की गई हैं ताकि शोधित पानी का उपयोग उद्योगों एवं किसानों को भी पर्याप्त मात्रा में मिल सके। मेवात के कुछ इलाकों में ग्राउंड वाटर खारा है। मनोहर सरकार की योजना है कि लोगों को नहर का स्वच्छ जल मुहैया करवाया जाए। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गुरुग्राम वाटर सप्लाई एक महत्वपूर्ण योजना है जिससे गुरुग्राम व मानेसर की 2050 तक की आबादी को निर्बाध रूप से बेहतर पेयजल सप्लाई उपलब्ध होगी। मेवात फीडर पाइपलाइन की परियोजना भी तैयार की गई है। मनोहर सरकार तरक्की अपार, परियोजनाओं पर आएगी 2267 करोड़ की लागत। गुरुग्राम, मानेसर और मेवात का जल संकट होगा खत्म। 2050 की आबादी के अनुरूप बनी हैं परियोजनाएं। काकरोई से बसई तक होगी गुरुग्राम वाटर सप्लाई परियोजना। पूर्ण रूप से कवर रहेगी 69 किलोमीटर की वाटर सप्लाई पाइप। मेवात फीडर पाइपलाइन परियोजना 150 से ज्यादा गांवों की बुझाएगी प्यास। मनोहर लाल सरकार का लक्ष्य है कि गुरुग्राम वाटर सप्लाई परियोजना और मेवात फीडर पाइपलाइन परियोजनाओं पर तेजी से कार्य होगा और समय सीमा के भीतर इसे पूर्ण कर लिया जाएगा। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने प्रदेश के तीर्थ स्थलों के विकास का बीड़ा उठाया है। तीर्थ स्थलों के विकास के लिए मनोहर सरकार ने 8 तीर्थ परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मानवता की भलाई के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जिस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था, हरियाणा सरकार अब उस तीर्थ को विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। कुरुक्षेत्र के 48 कोस की परिधि में स्थापित 164 तीर्थों के महत्व को समझते हुए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा जीर्णोद्धार किया जा रहा है ताकि देश विदेश से लोग यहां दर्शन करने आएं। इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। 8 तीर्थ परियोजनाओं में आएगी 1177 लाख की लागत। 86.8
8-9 लाख की लागत से बनेगा पृथ्वी तीर्थ। 112.11 लाख की लागत से राघवेंद्र दशरथ तीर्थ, 159.31 लाख की लागत से मिश्रक तीर्थ, 40 लाख की लागत से धनक्षेत्र तीर्थ, 229.77 लाख की लागत से अंजनी तीर्थ, 231.29 लाख की लागत से प्रोक्षान तीर्थ, 134.52 लाख की लागत से वेदवती तीर्थ, 183.6 लाख की लागत से बनेगा व्यास स्थल तीर्थ। पहले कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड केवल कुरुक्षेत्र मनोहर लाल सरकार की योजनाओं की बदौलत आज हरियाणा तरक्की की राह पर चल पड़ा है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल रहा है, लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। डिजिटल हरियाणा में भ्रष्टाचार पर नकेल कसी गई है, तो वहीं धर्म स्थलों का निर्माण भी हो रहा है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के गुरुग्राम, मानेसर और मेवात जिले को मिलने जा रहा है बड़ी सौगात। मनोहर लाल सरकार ने इन जिलों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है और इन परियोजनाओं के शुरू होने से गुरुग्राम, मानेसर व मेवात के लोगों के लिए स्वर्णिम युग की शुरुआत होगी। लंबे समय से पानी की कमी से जूझ रहे गुरुग्राम, मानेसर और मेवात क्षेत्र के लोगों को निर्बाध पेयजल सप्लाई सुलभ हो जाएगी। पानी के शोधन के लिए भी योजनाएं तैयार की गई हैं ताकि शोधित पानी का उपयोग उद्योगों एवं किसानों को भी पर्याप्त मात्रा में मिल सके। मेवात के कुछ इलाकों में ग्राउंड वाटर खारा है। मनोहर सरकार की योजना है कि लोगों को नहर का स्वच्छ जल मुहैया करवाया जाए। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गुरुग्राम वाटर सप्लाई एक महत्वपूर्ण योजना है जिससे गुरुग्राम व मानेसर की 2050 तक की आबादी को निर्बाध रूप से बेहतर पेयजल सप्लाई उपलब्ध होगी। मेवात फीडर पाइपलाइन की परियोजना भी तैयार की गई है। मनोहर सरकार तरक्की अपार, परियोजनाओं पर आएगी 2267 करोड़ की लागत। गुरुग्राम, मानेसर और मेवात का जल संकट होगा खत्म। 2050 की आबादी के अनुरूप बनी हैं परियोजनाएं। काकरोई से बसई तक होगी गुरुग्राम वाटर सप्लाई परियोजना। पूर्ण रूप से कवर रहेगी 69 किलोमीटर की वाटर सप्लाई पाइप। मेवात फीडर पाइपलाइन परियोजना 150 से ज्यादा गांवों की बुझाएगी प्यास। मनोहर लाल सरकार का लक्ष्य है कि गुरुग्राम वाटर सप्लाई परियोजना और मेवात फीडर पाइपलाइन परियोजनाओं पर तेजी से कार्य होगा और समय सीमा के भीतर इसे पूर्ण कर लिया जाएगा। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने प्रदेश के तीर्थ स्थलों के विकास का बीड़ा उठाया है। तीर्थ स्थलों के विकास के लिए मनोहर सरकार ने 8 तीर्थ परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मानवता की भलाई के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जिस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था, हरियाणा सरकार अब उस तीर्थ को विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। कुरुक्षेत्र के 48 कोस की परिधि में स्थापित 164 तीर्थों के महत्व को समझते हुए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा जीर्णोद्धार किया जा रहा है ताकि देश विदेश से लोग यहां दर्शन करने आएं। इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। 8 तीर्थ परियोजनाओं में आएगी 1177 लाख की लागत। 86.8
8-9 लाख की लागत से बनेगा पृथ्वी तीर्थ। 112.11 लाख की लागत से राघवेंद्र दशरथ तीर्थ, 159.31 लाख की लागत से मिश्रक तीर्थ, 40 लाख की लागत से धनक्षेत्र तीर्थ, 229.77 लाख की लागत से अंजनी तीर्थ, 231.29 लाख की लागत से प्रोक्षान तीर्थ, 134.52 लाख की लागत से वेदवती तीर्थ, 183.6 लाख की लागत से बनेगा व्यास स्थल तीर्थ। पहले कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड केवल कुरुक्षेत्र जिला के तीर्थों का ही देखभाल करता था, लेकिन मनोहर लाल की सरकार आने के बाद कुरुक्षेत्र में गीता जयंती का स्वरूप बदलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने लगा। मनोहर लाल सरकार का संकल्प है कि धर्म और संस्कृति से जुड़े स्थलों का हर कीमत पर विकास किया जाएगा। जनसंपर्क अभियान के दौरान करनाल में लोगों से बात करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मौके पर ही अधिकारियों को समस्याएं खत्म करने का निर्देश भी दिया। लोगों ने जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बारिश में जल जमाव की समस्या बताई तो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि बरसात के मौसम से पहले पूरे करनाल शहर की जल निकासी को लेकर सर्वे कराया जाएगा। इसको लेकर उन्होंने निगमायुक्त को भी इंजीनियरों की टीम गठित कर जल्द से जल्द सर्वे कराने को कहा। और इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिन जिन कॉलोनियों में जल भराव की समस्या है उन सभी की लिस्ट तैयार करें और सभी इंजीनियर की टीम बनाकर सर्वे करवाया जाए कि किस कॉलोनी के पानी का फ्लो किस ओर है और वहां से जल निकासी की समस्या को किस तरह से ठीक किया जा सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को बरसात से पहले पानी, सीवरेज, नालियां, जल निकासी इत्यादि मूलभूत सुविधाओं को लेकर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। और इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया है। अब लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते और इसके लिए प्रदेश सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी को सरल किया है। गरीब लोगों को बड़ी सौगात देते हुए हरियाणा सरकार ने कई अवैध कॉलोनियों को वैध करने का आदेश दिया है। 3 मीटर से ज्यादा चौड़ी गलियों और 6 मीटर से ज्यादा चौड़े मुख्य मार्ग वाली सभी कॉलोनियां वैध की जाएंगी। इसके साथ ही ऐसी सभी कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं का खाका तैयार कर सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। हरियाणा सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुगमता और सहूलियत मिले ताकि लोगों को अपने कामों के लिए भटकना ना पड़े। इसी कड़ी में मनोहर सरकार प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने के लिए विशेष अभियान चलाने जा रही है। प्रत्येक नगर परिषद और निगम कार्यालय में प्रॉपर्टी आईडी ठीक करने के लिए 2 कर्मचारियों को विशेष तौर पर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। मनोहर लाल सरकार प्रदेश में हर परिवार का सर्वे कराने जा रही है और इस सर्वे में सरकार ये आंकड़ा जुटा रही है कि एक परिवार में कितने लोग रहते हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, घर में कितने बुजुर्ग हैं और इन आंकड़ों के जरिए ही विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा और उसी तरह की योजनाएं बनेंगी। इससे अंतिम शख्स तक हरियाणा सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। हरियाणा के मेरे ऐसे साथियों जो हमारे साथ सरकारी योजनाओं और सेवाओं को जनता तक पहुंचाते हैं, ऐसे सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। वैसे तो हर शनिवार को मैं किसी न किसी प्रकार के लाभार्थियों से ही बात करता रहा हूं, लेकिन आज जो वर्ग मेरे सामने है वो केवल लाभार्थी नहीं है बल्कि जनता तक हमारी सेवाओं को पहुंचाने वाला हमारा साथी और जनता के भी एक प्रकार से वो सहयोगी हैं कि सरकार की योजना और सेवाओं को आप सब लोग उन तक पहुंचाते हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि हरियाणा सरकार पिछले 8.5 वर्षों से गुड गवर्नेंस के नाते से अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं।
हरियाणा के गुरुग्राम, मानेसर और मेवात जिले को मिलने जा रहा है बड़ी सौगात। मनोहर लाल सरकार ने इन जिलों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है और इन परियोजनाओं के शुरू होने से गुरुग्राम, मानेसर व मेवात के लोगों के लिए स्वर्णिम युग की शुरुआत होगी। लंबे समय से पानी की कमी से जूझ रहे गुरुग्राम, मानेसर और मेवात क्षेत्र के लोगों को निर्बाध पेयजल सप्लाई सुलभ हो जाएगी। पानी के शोधन के लिए भी योजनाएं तैयार की गई हैं ताकि शोधित पानी का उपयोग उद्योगों एवं किसानों को भी पर्याप्त मात्रा में मिल सके। मेवात के कुछ इलाकों में ग्राउंड वाटर खारा है। मनोहर सरकार की योजना है कि लोगों को नहर का स्वच्छ जल मुहैया करवाया जाए। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गुरुग्राम वाटर सप्लाई एक महत्वपूर्ण योजना है जिससे गुरुग्राम व मानेसर की 2050 तक की आबादी को निर्बाध रूप से बेहतर पेयजल सप्लाई उपलब्ध होगी। मेवात फीडर पाइपलाइन की परियोजना भी तैयार की गई है। मनोहर सरकार तरक्की अपार, परियोजनाओं पर आएगी 2267 करोड़ की लागत। गुरुग्राम, मानेसर और मेवात का जल संकट होगा खत्म। 2050 की आबादी के अनुरूप बनी हैं परियोजनाएं। काकरोई से बसई तक होगी गुरुग्राम वाटर सप्लाई परियोजना। पूर्ण रूप से कवर रहेगी 69 किलोमीटर की वाटर सप्लाई पाइप। मेवात फीडर पाइपलाइन परियोजना 150 से ज्यादा गांवों की बुझाएगी प्यास। मनोहर लाल सरकार का लक्ष्य है कि गुरुग्राम वाटर सप्लाई परियोजना और मेवात फीडर पाइपलाइन परियोजनाओं पर तेजी से कार्य होगा और समय सीमा के भीतर इसे पूर्ण कर लिया जाएगा। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने प्रदेश के तीर्थ स्थलों के विकास का बीड़ा उठाया है। तीर्थ स्थलों के विकास के लिए मनोहर सरकार ने 8 तीर्थ परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मानवता की भलाई के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जिस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था, हरियाणा सरकार अब उस तीर्थ को विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। कुरुक्षेत्र के 48 कोस की परिधि में स्थापित 164 तीर्थों के महत्व को समझते हुए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा जीर्णोद्धार किया जा रहा है ताकि देश विदेश से लोग यहां दर्शन करने आएं। इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। 8 तीर्थ परियोजनाओं में आएगी 1177 लाख की लागत। 86.89 लाख की लागत से बनेगा पृथ्वी तीर्थ। 112.11 लाख की लागत से राघवेंद्र दशरथ तीर्थ। 159.31 लाख की लागत से मिश्रक तीर्थ। 40 लाख की लागत से धनक्षेत्र तीर्थ। 229.77 लाख की लागत से अंजनी तीर्थ। 231.29 लाख की लागत से प्रोक्षान तीर्थ। 134.52 लाख की लागत से वेदवती तीर्थ। 183.6 लाख की लागत से बनेगा व्यास स्थल तीर्थ। पहले कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड केवल कुरुक्षेत्र जिला के तीर्थों का ही देखभाल करता था, लेकिन मनोहर लाल की सरकार आने के बाद कुरुक्षेत्र में गीता जयंती का स्वरूप बदलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने लगा। मनोहर लाल सरकार का संकल्प है कि धर्म और संस्कृति से जुड़े स्थलों का हर कीमत पर विकास किया जाएगा। जनसंपर्क अभियान के दौरान करनाल में लोगों से बात करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मौके पर ही अधिकारियों को समस्याएं खत्म करने का निर्देश भी दिया। लोगों ने जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बारिश में जल जमाव की समस्या बताई तो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि बरसात के मौसम से पहले पूरे करनाल शहर की जल निकासी को लेकर सर्वे कराया जाएगा। इसको लेकर उन्होंने निगमायुक्त को भी इंजीनियरों की टीम गठित कर जल्द से जल्द सर्वे कराने को कहा। और इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिन जिन कॉलोनियों में जल भराव की समस्या है उन सभी की लिस्ट तैयार करें
और सभी इंजीनियर की टीम बनाकर सर्वे करवाया जाए कि किस कॉलोनी के पानी का फ्लो किस ओर है और वहां से जल निकासी की समस्या को किस तरह से ठीक किया जा सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को बरसात से पहले पानी, सीवरेज, नालियां, जल निकासी इत्यादि मूलभूत सुविधाओं को लेकर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। और इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया है। अब लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते और इसके लिए प्रदेश सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी को सरल किया है। गरीब लोगों को बड़ी सौगात देते हुए हरियाणा सरकार ने कई अवैध कॉलोनियों को वैध करने का आदेश दिया है। 3 मीटर से ज्यादा चौड़ी गलियों और 6 मीटर से ज्यादा चौड़े मुख्य मार्ग वाली सभी कॉलोनियां वैध की जाएंगी। इसके साथ ही ऐसी सभी कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं का खाका तैयार कर सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। हरियाणा सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुगमता और सहूलियत मिले ताकि लोगों को अपने कामों के लिए भटकना ना पड़े। इसी कड़ी में मनोहर सरकार प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने के लिए विशेष अभियान चलाने जा रही है। प्रत्येक नगर परिषद और निगम कार्यालय में प्रॉपर्टी आईडी ठीक करने के लिए 2 कर्मचारियों को विशेष तौर पर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। मनोहर लाल सरकार प्रदेश में हर परिवार का सर्वे कराने जा रही है और इस सर्वे में सरकार ये आंकड़ा जुटा रही है कि एक परिवार में कितने लोग रहते हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, घर में कितने बुजुर्ग हैं और इन आंकड़ों के जरिए ही विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा और उसी तरह की योजनाएं बनेंगी। इससे अंतिम शख्स तक हरियाणा सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। हरियाणा के मेरे ऐसे साथियों जो हमारे साथ सरकारी योजनाओं और सेवाओं को जनता तक पहुंचाते हैं, ऐसे सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। वैसे तो हर शनिवार को मैं किसी न किसी प्रकार के लाभार्थियों से ही बात करता रहा हूं, लेकिन आज जो वर्ग मेरे सामने है वो केवल लाभार्थी नहीं है बल्कि जनता तक हमारी सेवाओं को पहुंचाने वाला हमारा साथी और जनता के भी एक प्रकार से वो सहयोगी है कि सरकार की योजना और सेवाओं को आप सब लोग उन तक पहुंचाते हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि हरियाणा सरकार पिछले 8.5 वर्षों से गुड गवर्नेंस के नाते से अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।